अगर कभी ऐसा लगा हो कि लीडरशिप बस हमेशा मजबूत बने रहने और हर चीज का सही जवाब जानने का नाम है, तो आज इस गलतफहमी को थोड़ा दूर करते हैं। असल में लीडरशिप का सफर कभी भी एक सीधी और आसान सड़क नहीं होता। इस एक्सप्लेनर में हम लीडरशिप के उस मुश्किल लेकिन शानदार सफर को करीब से समझेंगे, जहां अनिश्चितता के अंधेरे में कूदने का साहस और खुद को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की हिम्मत चाहिए होती है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पॉप कल्चर के दो बेहद मशहूर और दिलचस्प किरदारों का सहारा लेंगे, जेरी मैगवायर और द ऑफिस के माइकल स्कॉट। ये दोनों ही अपने करियर के सबसे बुरे दौर या कहें कि सबसे मुश्किल पड़ाव से गुजरे और वहां से इन्होंने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। तो चलिए इस कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि एक विजन पर डटे रहने के लिए असल में कितनी हिम्मत की जरूरत होती है। कहानी शुरू होती है एक बेहद सफल स्पोर्ट्स एजेंट जेरी मैगवायर के साथ। एक रात जेरी को अचानक अपनी ही उस चकाचौंध भरी सफलता से घुटन महसूस होने लगती है और तभी उसके मन में एक विचार कौंधता है। क्या यह एक ब्रेकडाउन है या फिर एक ब्रेक थ्रू? जरा सोचिए, जब इंसान की अंतरात्मा में उथल पुथल मच जाए, जब उसे लगने लगे कि वो बस एक सूट में शाख बनकर रह गया है, तो अक्सर वही बेचैनी एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल कामयाबी यानी आपके ब्रेक थ्रू का असली कारण बन जाती है। जेरी को उस रात एहसास हुआ कि वो अपनी ही बनाई दुनिया से नफरत करने लगा था और यहीं से इस पूरी कहानी के बदलाव की नींव पड़ी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अंतरात्मा के संकट की। एक ऐसा पॉइंट जहां एक लीडर को समझ आता है कि उसकी सफलता की कीमत उसके अपने ही उसूल रहे हैं। जब आपको लगने लगे कि पैसे और रुतबे के पीछे भागते भागते आपने अपना असली मकसद ही खो दिया है। ये वो संकट है जहां इंसान को ये तय करना होता है कि क्या वो बस मशीन की तरह चलता रहे या फिर निंदक और कठोर बने रहने के बजाय भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी का रास्ता चुने। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 110। रात के 3 बज रहे हैं और एक अजीब सी जुनूनी प्रेरणा के तहत जेरी ने 25 पन्नों का एक मिशन स्टेटमेंट लिख डाला और उसकी 110 कॉपियां प्रिंट कर दी। ध्यान दीजिए, ये कोई रोजमर्रा का बोरिंग मेमो नहीं था, ये सच में एक मैनिफेस्टो था। ये 110 का आंकड़ा उस शुद्ध पागलपन और प्रेरणा को दिखाता है जिसने जेरी को अपनी आत्मा की आवाज सुनने और अपना पूरा का पूरा करियर दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। और ठीक यहीं पर एक लीडर के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा दोराहा आता है। एक रास्ता है सिनिसिज्म का, हर चीज को बस फायदे और नुकसान के नजरिए से देखना। ये रास्ता बहुत सुरक्षित है, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपकी आत्मा को मार देता है। दूसरा रास्ता है वल्नरेबिलिटी का, यानी खुद को दुनिया के सामने बिना किसी ढाल के पूरी तरह पारदर्शी रूप में रख देना। जेरी ने इसी वल्नरेबिलिटी के डरावने लेकिन बेहद जरूरी रास्ते को चुना। उसने फैसला किया कि अब वो और दिखावा नहीं करेगा। उस मैनिफेस्टो का शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, वो बातें जो हम सोचते हैं पर कहते नहीं। इसका पूरा फोकस इस बात पर था कि इस निर्दयी कॉर्पोरेट दुनिया में थोड़ी इंसानियत वापस लाई जाए। जेरी का विजन था क्लाइंट कम हो, पैसा भले ही कम मिले, लेकिन उन पर ध्यान पूरा हो। उसने खुद माना कि ये सब बातें सुनने में थोड़ी ज़्यादा ही भावनात्मक लग सकती हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। ये दिखाता है कि सच्ची लीडरशिप में कभी कभी वो सब कुछ खोने का रिस्क उठाना ही पड़ता है जिसे आपने झूठ या सिर्फ दिखावे की बुनियाद पर खड़ा किया हो। और अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, विश्वास की छलांग यानी द लीप ऑफ फेथ। जब एक लीडर के मन का वो अंदरूनी संघर्ष अचानक से पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बन जाता है, तो देखिए कैसे पूरा वर्कप्लेस हिल जाता है। कच्ची अनफिल्टर्ड सच्चाई को पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब इस दृश्य की कल्पना कीजिए जो कमाल की समानता पेश करता है। एक तरफ है जेरी मैगवायर, एक हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स एजेंट जिसे नौकरी से निकाला जा रहा है और वो हताशा में एक छोटे से जार में फ्लिपर नाम की सुनहरी मछली पकड़े हुए पूछ रहा है, मेरे साथ कौन आ रहा है। और दूसरी तरफ है माइकल स्कॉट, जो अपनी पुरानी कंपनी से निकलते वक्त हाथों में चीज बॉल्स का डब्बा पकड़े हुए अपने सहकर्मियों से अपने पीछे आने की गुहार लगा रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह से निकाले जा रहे हैं, दोनों बेताब हैं और दोनों का ये लीप ऑफ फेथ वाला पल बिल्कुल एक ही भावना से जुड़ा है। माइकल स्कॉट का ये नजरिया सुनकर थोड़ी हंसी आ सकती है। डंडम मिफ्लिन के एक डिलीट किए गए सीन में माइकल अपनी इस सफलता की रेसिपी को कुछ ऐसे समझाता है, 2 कप जज्बा, 1 पानी की बोतल जितना खतरा और थोड़ा सा दालचीनी का छिड़काव। सुनने में कितना बेतुका लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का सच बड़ा गहरा है। जब कोई अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ छलांग लगाता है तो स्थिति बिल्कुल ऐसी ही अजीब, डरावनी और बेतुकी लगती है। तो अब एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, आखिर लोग फॉलो क्यों करते हैं?
जब एक लीडर बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के आगे बढ़ता है तो डोरोथी बॉयड या पैम बीजली जैसे समझदार लोग अपनी पक्की नौकरी छोड़कर उस अव्यवस्थित लेकिन विजन वाले इंसान के पीछे पीछे क्यों चले जाते हैं? इसका जवाब मिलता है इस बेहतरीन सोच में। डोरोथी एक बहुत ही व्यावहारिक, ठंडे दिमाग वाली अकाउंटेंट है, लेकिन लालच और स्वार्थ से भरी उस कॉरपोरेट दुनिया में वो अंदर ही अंदर ईमानदारी और सच्चाई के लिए तरस रही थी। जेरी के उस भावनात्मक मेमो ने उसे वही सच्चाई दी। इससे हमें समझ आता है कि चाहे कोई इंसान प्रोफेशनली कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, उसे भी अंदर से एक प्रेरणा, एक सच्चे विजन की जरूरत होती है। डोरोथी ने उसी प्रामाणिकता को चुना। लेकिन जमीन पर हकीकत इतनी आसान नहीं होती। जेरी के प्रतिद्वंदी बॉब शुगर की फिलॉसफी थी, ये शो बिजनेस है, शो फ्रेंड्स नहीं। मतलब कॉर्पोरेट जीवन में कोई सच्ची वफादारी नहीं होती, बस अपना फायदा देखो और आगे बढ़ो। और सच कहूं तो जब आप वल्नरेबिलिटी चुनते हैं तो शुरुआत में आप बिल्कुल निहत्थे और असुरक्षित हो जाते हैं। जेरी ने भी शुरुआत में धोखा खाया और उसके सारे क्लाइंट्स उसे छोड़कर चले गए। और यहीं पर लीडरशिप का असली टेस्ट होता है। जेरी के मेंटर डिकी फॉक्स का यह सिद्धांत कि व्यवसाय की कुंजी व्यक्तिगत संबंध हैं, एक डूबती हुई नाव के लिए तिनके का सहारा बन जाता है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तो केवल सच्चे, प्रामाणिक मानवीय रिश्ते ही आपको बचा सकते हैं। जेरी के पास सिर्फ एक क्लाइंट बचा था, रॉड टिडवेल, और अब उसे उसी के साथ एक सच्चा और गहरा संबंध बनाना था। और जब आप एक नया उद्यम शुरू करते हैं तो सबसे मुश्किल काम सामने आता है, अहंकार को संभालना। रॉड टिडवेल के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। ऐसे मुश्किल लोगों को संभालना और उन्हें आईना दिखाना लीडरशिप का सबसे कठिन हिस्सा है। हेल्प मी हेल्प यू, ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। एक लीडर अपना सारा ईगो, अपना सारा गर्व साइड में रखकर अपने क्लाइंट के डिफेंसिव रवैये को तोड़ने की गुहार लगा रहा है। जेरी को पता था कि रॉड तक पहुंचने के लिए पहले उसे खुद पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। और ये सब एक लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ता है। सबसे पहले एक लीडर के तौर पर आपको अटूट वफादारी दिखानी होती है ताकि सामने वाले का भरोसा जीत सकें। जब वो भरोसा बन जाता है तब वक्त आता है रियलिटी चेक देने का। जेरी ने सीधा कहा, तुम सिर्फ पैसों के लिए खेलते हो। और फिर आता है आखिरी कदम, उनसे ये डिमांड करना कि वे अपना काम सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि पूरे दिल से करें। किसी की सच्ची ग्रोथ के लिए ये कड़वा सच बताना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अंतिम फल की, विजन का इनाम पाने की। जब एक लीडर उस ब्रेकडाउन से गुजरता है, विश्वास की छलांग लगाता है और उन कड़वे रिश्तों को ईमानदारी से निभा ले जाता है, तो आखिर में क्या होता है? इसका अंतिम फल क्या है? रॉड टिडवेल की डिक्शनरी में इसे कहते हैं द क्वान। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। ये सफलता का एक ऐसा पूरा पैकेज है जिसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और समुदाय भी शामिल है। जेरी और रॉड की ये कहानी साबित करती है कि जब आप प्रामाणिकता और इंसानियत को आगे रखते हैं तो पैसा और बाकी सारी सफलताएं खुद ब खुद आपके पीछे चली आती हैं। और अंत में ये पूरा सफर हमें इसी एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, जब भी आपके करियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव आए या कोई संकट सामने आकर खड़ा हो जाए, तो क्या आप सुरक्षित लेकिन आत्मा को मार देने वाला रास्ता चुनेंगे या फिर आप उस जोखिम भरे लेकिन सच्चे रास्ते पर चलेंगे? असल में आप किन मूल्यों के पक्ष में खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। उम्मीद है लीडरशिप के इस सफर ने आपको भी कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।